जिसके पास में कोई राजनीतिक ज्ञान ही नहीं हो। मल्लाह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको किसी ने नहीं धोखा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना के रहते तो ये आज ये घटना नहीं घटती। टॉर्चर किया गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उससे लड़ूं। और वो तो कंप्लीट मुकेश सहनी जी, क्या कहा जाए उनको, कहीं से राजनीतिज्ञ लोग हैं ही नहीं। अब सवाल उठता है जो मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 एमएलए को संभाल के नहीं रख पाए हैं, ये भी चिंता का सवाल। पूरे करियर को लगा दूंगा उस पर, जो हमारी अनुभव है उस पूरे अनुभव को लगा दूंगा उस विभाग के ऊपर अगर मिलता है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है बीजेपी में अब शामिल हो चुके वीआईपी के विधायक राजू सिंह और मिश्री लाल यादव हैं। आज इन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राजू जी, आपने मुलाकात की जेपी नड्डा से, किन मुद्दों के ऊपर और क्या बातचीत हुई है? ये एक औपचारिक से मुलाकात थी जी। कोई मुद्दा नहीं था। हम लोग घर वापसी हुए हैं, इसलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात एक लाजमी था, इसलिए हम लोगों ने आकर के उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया कि पार्टी में आगे जा करके आशीर्वाद दे जो हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर सके, बस और कुछ नहीं। सवाल एक ये है सर कि जब विधानसभा चुनाव आप लोग लड़े और फिर जीत करके आए, उसी समय क्या भाजपा ने मुकेश सहनी को ये प्रस्ताव दिया था कि आप लोग शामिल हो जाइए बीजेपी में और सारे लोग आ जाइए? मुकेश सहनी को भी निमंत्रण दिया गया था? ऐसा तो नहीं पता है, हो सकता है प्रदेश नेतृत्व या केंद्र नेतृत्व ऐसी बात की हो, लेकिन हम लोग तो शुरू के दिनों से ही, जब से 11 सीट उनको मिली, उस समय ही हम लोग नाराज़गी जाहिर किए थे कि हम लोग दूसरे पार्टी से नहीं लड़ना चाहते। लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ देंगे। लेकिन कहा गया कि नहीं, आप लोग इसी सिंबल पे चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बात स्वीकार करते हुए सिंबल से चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद में जो मुकेश सहनी की अपनी एक्टिविटी चलने लगी, उस एक्टिविटी में हम लोग कई एक बार उनको मिल करके भी बताएं और आप लोग के माध्यम से भी बताएं कि ये प्राइवेट कंपनी मत चलाइए, पार्टी है, पार्टी की तरह चलाइए। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को नहीं समझा और कहावत है कि जिसके साथ हैं उसी को आंख दिखाने की बात करने लगे। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से थे, एनडीए के बैकग्राउंड से थे, एनडीए के बैकग्राउंड में है, आज पुनः घर वापसी की है। प्राइवेट कंपनी की बात आप कर रहे हैं, क्या आपसे भी पैसा लिया गया था टिकट के नाम पे सर? देखिए, इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से बोलना तो सही नहीं, लेकिन हाँ, टॉर्चर जरूर किया गया था। टॉर्चर किया गया था और उसको जिस रूप में समझा जाए, टॉर्चर किया गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उससे लड़ूं। और वो तो कंप्लीट मुकेश सहनी जी, क्या कहा जाए उनको, कहीं से राजनीतिज्ञ लोग हैं ही नहीं, वो पॉलिटिशियन हैं ही नहीं। वो किसी तरह से बार्गेनिंग करके ये करके चाहते थे कि बिहार में आ करके, और राष्ट्रीय नेतृत्व, हमको समझ में नहीं आता कि हमारे पार्टी का भी राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व किस तरह से वैसे व्यवसायिक लोगों पर विश्वास किया जिसके पास में कोई राजनीतिक ज्ञान ही नहीं हो, और ये सोच करके कोई एक समाज का नेता हो गया। मैं नहीं समझता हूँ। मेरे साथ तो बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरे यहाँ अच्छा खासा वोट है, 25,000 मल्लाह का वोट है, सहनी का वोट है। ये अपने आप को सन्नन मल्लाह कहते हैं। और मैं कल ही एक सहनी समाज की बैठक हुई थी, उस बैठक में आया, 2000 से ज़्यादा लोग सहनी समाज के लोग थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये व्यवसायिक लोग हैं, आप तनिक भी ये ध्यान मत दीजिए कि हम मुकेश सहनी को आप छोड़ दिए तो मल्लाह आपके साथ नहीं है, हम लोग पूरी मजबूती से आपके साथ हैं। इसलिए कहीं इनका ग्रिप मल्लाहों पर नहीं है। कहा जा रहा है कि आपको मंत्री पद मिलेगा, क्या आप उस चीज़ को, उस पद को संभालने के लिए तैयार हैं? अगर मिलता है तो क्यों नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन ये सारे नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्भर करता है। अगर मिलता है तो ज़रूर संभालूंगा, उस लायक लोग समझेंगे तो ज़रूर देंगे। और संभालने की बात आप कहाँ कहते हैं, हमारा तो अपना एक्सपोजर पिछले 20 साल से दुनिया के विभिन्न देशों में रहा हूँ और 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 40 साल का जो मेरा करियर है, इस पूरे करियर को लगा दूंगा उस पर, जो हमारी अनुभव है उस पूरे अनुभव को लगा दूंगा उस विभाग के ऊपर अगर मिलता है तो। और उसका फायदा बिहार को होगा, पूरे बिहार को होगा। जदयू से सब कुछ सही चल रहा है कि थोड़ा उधर अनबन हो गया है? नहीं, कोई अनबन नहीं है, जदयू से भी कोई अनबन नहीं है, सब सही चल रहा है। बिल्कुल। मिश्री जी, आप भी काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ काम किया, आखिर बीजेपी में क्या नज़र आया कि फिर से घर वापसी हो गई सर? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और 20 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन ये आ गए और हम लोग का सीट वहाँ चल गया। पार्टी का निर्देश हुआ जो आप वीआईपी से चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़े, चुनाव जीते। मुकेश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में थे और एनडीए के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध उनको अच्छा रखना चाहिए, वो अच्छा रखने में वो सफल नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र लेवल की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ बोलने लगे। फिर भीतर से हम लोग जो 3 आदमी थे उन्होंने बात किया, निर्देश भी मिला, जो पार्टी का अपमान कब तक सहा जाए,
तो हम लोगों ने निर्णय लिया जो अब भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। हम लोगों ने विलय का निर्णय लिया और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें धोखा दिया, आप लोगों ने मल्लाह का वोट लेकर के जीता और फिर मल्लाह को धोखा दिया। मैं बता रहा हूँ, मल्लाह भी पहले भारतीय जनता पार्टी का वोटर था और मुकेश सहनी जी भी पहले मतलब वहाँ जहाँ उनका घर है उसी जिला में मेरा घर है, उसी अगल बगल में मेरा घर है। मल्लाह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको किसी ने नहीं धोखा दिया है मुकेश सहनी जी को। और मैं आपको बता दूं, जो धोखाधड़ी का नाम उनको नहीं लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध अच्छा रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना के रहते तो आज ये घटना नहीं घटती। किसी हम लोगों ने उनको धोखा नहीं दिया है और ना हम लोग धोखा देने में कभी विश्वास करते हैं। अब सवाल उठता है, जो मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 एमएलए को संभाल के नहीं रख पाए हैं, ये भी चिंता का सवाल है। नड्डा जी से पट्टा पहना है या कुछ और भी उनके तरफ से मिला है सर? मंत्री पद पट्टा नहीं पहने उन्होंने, मतलब हम लोग जाके उनका स्वागत किया है और उन्होंने ये पट्टा हम लोगों को देके विश्वास जताया है जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये विश्वास जताया है। और कुछ आश्वासन बिहार चलाने के लिए? बिहार चलाने के लिए क्या आश्वासन होगा? अभी बिहार तो चलिए रहा है, तो आश्वासन क्या होगा? बिहार चल रहा है, कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुश नहीं है आप लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अभी सवाल है, जो हम लोग शामिल हो गए और खुश नहीं हैं, ये बात कहाँ से आप लोग बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी अब पूरा एनडीए के मजबूत मुख्यमंत्री हैं, कारण जो 77 वहाँ हो गया है, 45 वो हैं, ये दोनों मिला के पूर्ण बहुमत है और 4 मांझी जी हैं। अब पूरा मतलब मजबूत मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास में कोई राजनीतिक ज्ञान ही नहीं हो। मल्लाह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको किसी ने नहीं धोखा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना के रहते तो आज ये घटना नहीं घटती। टॉर्चर किया गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उससे लड़ूं। और वो तो कंप्लीट मुकेश सहनी जी, क्या कहा जाए, उनको कहीं से राजनीतिज्ञ लोग हैं ही नहीं। अब सवाल उठता है, जो मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 एमएलए को संभाल के नहीं रख पाए हैं, ये भी चिंता का सवाल। पूरे करियर को लगा दूंगा उस पर, जो हमारी अनुभव है उस पूरे अनुभव को लगा दूंगा उस विभाग के ऊपर अगर मिलता है तो। इसके पास में कोई राजनीतिक ज्ञान ही नहीं हो। मल्लाह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको किसी ने नहीं धोखा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बना के रहते तो आज ये घटना नहीं घटती। टॉर्चर किया गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उससे लड़ूं। और वो तो कंप्लीट मुकेश सहनी जी, क्या कहा जाए, उनको कहीं से राजनीतिज्ञ लोग हैं ही नहीं। अब सवाल उठता है, जो मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 एमएलए को संभाल के नहीं रख पाए हैं, ये भी चिंता का सवाल। पूरे करियर को लगा दूंगा उस पर, जो हमारी अनुभव है उस पूरे अनुभव को लगा दूंगा उस विभाग के ऊपर अगर मिलता है तो।